नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। आज हम श्रावण माह महत्व का 18वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में हम आशा दशमी व्रत का विधान सुनेंगे। तो संत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, अब आप दशमी तिथि का महत्व बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से यह व्रत आरंभ करें। पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह व्रत करें। इस प्रकार 12 महीनों में इस उत्तम व्रत को करके बाद में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर ही इसका उद्यापन करें। राज्य की इच्छा रखने वाले राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वेश्या पुत्र, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर्ग की अभिलाषा रखने वाली कन्या, यज्ञ करने की कामना वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ, और आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घकालीन पति के प्रदेश रहने पर उसके आने के लिए पत्नी, इन सबको तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस दशमी व्रत को करना चाहिए। जिस कारण जिसे कष्ट हो तब उसे निवारण हेतु उस मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन कर घर के आंगन में दसों दिशाओं में पुष्प, पल्लव, चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिदेवता की शस्त्र वायुयुक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करके नक्त वेला में दसों दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। घृत मिश्रित नववेद अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हो वह भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे दिग् देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हो और मेरे मनोरथ सिद्ध हो जाएं। आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तो हे मुनि श्रेष्ठ, इसी क्रम से प्रत्येक महीने में दशमी तिथि का व्रत सदा करना चाहिए और 1 वर्ष तक करने के अंतर उद्यापन करना चाहिए। अब पूजन विधि कही जाती है। स्वर्ण अथवा चांदी अथवा आटे से ही दसों दिशाओं को बनवाए। उसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर वधू बाधुओं के साथ भक्तिपूर्ण मन से दसों दिगो देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में क्रम से इन मंत्रों के द्वारा दिग देवताओं को स्थापित करें। इस भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानुओं से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। आप इंद्री नामक दिव्य देवता को नमस्कार। हे आशे, अग्नि के साथ परिग्रह यानी विवाह होने के कारण आप आग्नेयी कही जाती है। आप तेज स्वरूप तथा पराशक्ति है, अंततः मुझे वर देने वाली हो। आपका ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप सैम्यनी नाम वाली है। हे यामे, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं। अंततः आप निर्हिता रूपा, आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वारुणी, समस्त भुवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में ही वास करते हैं। अंततः मेरे कार्य तथा धर्म को पूरा करने के लिए आप तत्पर हो। आप जगत के आदि स्वरूप वायुदेव के साथ अधिष्ठ है, इसलिए आप वायवा है। तो हे वायव्ये, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिशिष्ट है। अंततः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात है। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हो। हे ईशानी,
आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती है। हे शुभे, हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। आप समस्त लोकों के ऊपर अधिशिष्ट है, सदा कल्याण करने वाली है और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती है। आप सदा मेरी रक्षा करें। सभी नक्षत्र, ग्रह, तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं और जो भूत प्रेत अथवा विघ्न करने वाले विनायक है, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। वे सब मेरे अभीष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हो। नीचे के लोकों में आप सर्पों अथवा नेवलों के साथ सेवित है। अंततः नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प, धूप आदि से पूजन करके वस्त्र, अलंकार, फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद वाद ध्वनि, गीत, नृत्य आदि मंगल कृत्यों और नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों के सहित जागरण करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबुल, दान, मान आदि के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करके प्रातःकाल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मण को प्रदान कर देनी चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना और प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधुजनों के साथ लेकर भोजन करना चाहिए। तो हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक 10वीं व्रत करता है, वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना पायण होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले, सभी मनोकामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत इसके समान नहीं है। हे ब्रह्म पुत्रों में श्रेष्ठ, वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य 10वीं तिथि को 10 दिशाओं की सदा पूजा करते हैं, उनके हृदय में शिस्त सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वो दिशाएं फलीभूत कर देती है। इसमें अधिक कहने से क्या प्रयोजन है। तो हे संत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान न कोई व्रत है और न तो होगा। तो इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास मातों में आशा 10वीं व्रत कथन नामक 18वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। तो आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। मेरे इस चैनल पर मैं धार्मिक कहानियाँ, व्रत कहानियाँ, एकादशी कहानियाँ, हर तरह की व्रत कथाएं लेकर आती रहती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।